हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो येस, दिस इज़ द नेक्स्ट एपिसोड यानी कि चैप्टर 2 के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपके पास ये गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आप इसको एक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इसको करेंगे कैसे? करने से पहले सिंपली क्वेश्चन में बोला क्या गया है वो समझना होगा। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस फाइंड करना। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस आपके कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिनको अगर आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर पुट करोगे तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करने के बाद यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ज़ीरो आ जाएगी। हर इक्वेशन के लिए जीरोस की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, जैसे उस इक्वेशन पर डिपेंड करती है जीरोस की वैल्यूज़। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़ीरोस फाइंड करना है, उसके बाद आपके जो ज़ीरोज़ आएंगे उनका रिलेशनशिप फाइंड करना है या वेरीफाई करना है आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के साथ। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि 5x² है तो जो आपका x² है उसके साथ 5 मल्टीप्लाई में है, यानी कि 5x² को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 × x²। 5 आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर x² x के जगह पर तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो x तो एक वेरिएबल टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है 5x² यानी कि 5 × x²। तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 5 है। तो जो आपका x² का कोफिशिएंट होगा वो आपका 5 होगा। सेम गोज विद द x। यहाँ पर जितने भी आपके वेरिएबल टर्म्स हैं उनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उनका कोफिशिएंट होता है। तो 8x में x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 8। तो 8 हो गया उसका कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर एक ये सिंपल सा टर्म है डेट इज़ 4, जो कि हम लोग इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज 4 की कहीं भी आप उसको पुट करो या लिखो तो 4 की हर जगह वैल्यू 4 होगी। इसके साथ आपका कोई अलग से वेरिएबल x और y और z कुछ नहीं अटैच्ड है कि जिससे आप x और y और z की अगर वैल्यू पुट करोगे तो इस नंबर की कुछ और ही वैल्यू हो जाएगी, यानी फाइनल वैल्यू डिफरेंट होगी आपके इनिशियल वैल्यू से। तो 4 तो 4 होगा, तो ये हो गया एक कांस्टेंट टर्म। तो आपको इन्हीं के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वो कैसे करते हैं उसका भी कोई एक फॉर्मूला होता है, सिंपली उस पर आपको वैल्यूज़ को पुट करना होता है। लेकिन सबसे पहले अभी हम इस क्वेश्चन में ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और यहाँ पर हम जब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं हम सिंपली स्टार्ट कर देते हैं इसको ज़ीरोस फाइंड करना, लेकिन कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे 5x² - 4 - 8x है, तो अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का ट्राई करोगे, यानी फैक्टराइजेशन के लिए भी आपको एक मेथड फॉलो करना होता है। तो अगर आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आपने समझा कि 5 × 5 25 होगा और आपका कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आए, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज जब भी आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करनी है अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, देन सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग एंड दैट इज़ कि सबसे पहले तो ये जो आपका इक्वेशन है उसको टर्म में लिखें, यानी कि सबसे पहले आपका x² वाला टर्म आता है, देन उसके बाद आपका x वाला टर्म आता है, देन फाइनल लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म आता है। तो चाहे प्लस हो या माइनस, सिंपली हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये आपको कंडीशन देखनी ज़रूरी है कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो सबसे पहले उसका x² वाला टर्म लिखा हुआ है, उसके बाद उसका x वाला लिखा हुआ है, उसके बाद फाइनली कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है। इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। तो 5 × 4 दैट इज़ 20 एंड आपको 20 लाना है मल्टीप्लाई करने पे कुछ दो ऐसे नंबर से जिसको अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा, यानी कि अगर आप 10 × 2 करोगे तो 20 आएगा। अगर आप इन दोनों 10 और 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि यहाँ पर आपका 8 है -8 है, तो आपको बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन पुट करना होगा और ये छोटा वाला नंबर है वहाँ पर प्लस साइन पुट करना होगा। तो -10x + 2x आपका -8x होगा और इन्हीं दो को आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 20 भी आ गया और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास यहाँ -8 भी आ गया। तो सिंपली हमको यही पुट कर देना है यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर कॉमन लेना है, तो 5x यहाँ से कॉमन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन होगा। तो अब आपको इसको करने के बाद कुछ ये वैल्यूज़ आएंगी x - 2 × 5x + 2। तो अब आपको इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करना होगा, क्योंकि ये जो आपकी x की वैल्यूज़ आती हैं वही तो ज़ीरोज़ होते हैं। और वो 0 के बराबर कब आएगी? जब आपका गिवन जो
यहाँ पर फैक्टर है वो 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, एक में आई 2 और एक में आई -2/5। तो हमेशा याद रखना है कि जो आपकी x यानी ज़ीरोज़ की वैल्यू होती हैं, 0 की वैल्यू होगी, उनको हम लोग कुछ टर्म से डिनोट करते हैं। आपके पास दो वैल्यूज़ आई तो दो वैल्यूज़, एक को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये दोनों आ गए। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही बोला गया था कि वहाँ पर ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो ज़ीरोज़ फाइंड हो गए। लेकिन एक और चीज़ बोली गई थी जो थी कि आपको वहाँ पर रिलेशनशिप जो है ज़ीरोज़ का अपने कोएफिशिएंट्स के साथ उसको भी वेरीफाई करना है। तो वो कैसे करेंगे आप उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ का एक फॉर्मूला होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, या आपके जो दो ज़ीरोज़ आए वो किसके बराबर होते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, दैट इज -8। माइनस साइन के साथ आप लिखना, यानी कि जो भी आपका साइन होगा ये कोफिशिएंट का, यहाँ पर ये -4 है, यहाँ पर भी ये -8 है, बट +5 है तो +5 को आप नॉर्मली +5 लिखना। लेकिन जहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है उसको एज नेगेटिव पुट ज़रूर करना है। अब आप उसको -8 यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो -8 यही हो गया, फिर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8/5। तब आपको चेक करना होता है कि जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आया, अगर आप अल्फ़ा बीटा को ऐड करोगे तो वो 8/5 के इक्वल आना चाहिए। तो वो आ गया, तो यस ये आपका वेरीफाई हो गया। आपने अभी तक सिर्फ एक ही रिलेशनशिप वेरीफाई किया जो कि है सम वाला, लेकिन इसमें एक और रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है जो कि है प्रोडक्ट वाला। आपके जो ज़ीरोज़ आए उनका प्रोडक्ट आपका C/A। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 5, कांस्टेंट टर्म है क्या, -4। तो यहाँ पर 4 नहीं लिखना है, -4 उसके साइन के साथ लिखना है। तो ये आपका जो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा, वो आपका -4/5 के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास ज़ीरोज़ आए हैं क्या, अल्फ़ा बीटा 2 इंटू -2/5 करेंगे। अल्फ़ा आपका 2 है, बीटा आपका -2/5 है, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिंपली ये आएगा -4/5। तो यही तो करना था एंड ये इसके इक्वल आ गया है। तो इट मीन्स कि यस दोनों जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ कटने वाली वैल्यूज़ भी होती है। मान लो अगर यहाँ 4 लिखा होता तो हम लोग 2 से 4 कट कर देते 2 बार में, लेकिन वो नहीं करना होता है। अगर वो करोगे देन आपका जो ज़ीरोज़ वाला रिलेशनशिप है वो वेरीफाई नहीं होगा, कोई डिफरेंट नंबर आ जाएगा। तो जैसे भी नंबर्स आए, अगर कटने वाले भी नंबर यहाँ पर होते हैं नीचे या ऊपर, कुछ काटना नहीं है इन वेरिफिकेशन वाले केस में, सिर्फ सिंपली उसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख देना है, तभी आपका आंसर बराबर आ पाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो एंड इसका क्वेश्चन आप मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का है। कुछ आपके इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत से आते हैं शॉर्ट आंसर में या वेरी शॉर्ट में कि आपको इस वाले केस में ज़ीरोज़ नहीं फाइंड करने, पहले वाले में तो ज़ीरोज़ फाइंड करने थे, लेकिन इस वाले केस में आपको ज़ीरोज़ दिए रहेंगे, आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल खुद से फाइंड करना होगा। तो सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है एंड वो फार्मूला क्या होता है, यानी यहाँ पर आपको ज़ीरोज़ नहीं, सॉरी, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, देन आपको वो पॉलिनॉमियल फाइंड करना है और उसके बाद फाइनली उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन है देन आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने का, जिसे आप याद कर लो तो बहुत ही बेटर रहेगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि जो आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी उसको आप ब्रैकेट के अंदर ही पुट करना। जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -1, तो हमने यहाँ पर -1 ही पुट किया, अभी तक ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, नहीं तो फिर साइन में एरर आएगा, यानी कि साइन में गलती होगी। अगर आप उसको ब्रैकेट के बाहर ही पुट कर देते तो सिंपली माइनस करते, तो यहाँ पर माइनस होता तो फिर आपका ज़ीरोज़ फाइंड करने में दिक्कत होता है। इसलिए जितने ब्रैकेट्स दिए हुए हैं उनको यूज़ करना है प्रॉपरली, वैसे ही वैल्यूज़ को पुट करना है, देन आपका यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा तो आपका -20 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो वहाँ पर -20 ही रहेगा। तो आपका कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसा बना, हमारे पास ये आ गई। और इस बार हमें फिर से ज़ीरो निकालना है, लेकिन कोई डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का,
किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना हो आपको सिंपली एक कंडीशन देखनी होती है कि वो अपने एक्स वाले टर्म्स में अच्छे से अरेंज है। पहले एक्स स्क्वायर वाला है, देन एक्स है, देन कांस्टेंट टर्म है, तो ये है, ठीक है। अब सिंपली हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से जीरोस फाइंड कर देंगे। तो 20 इंटू 1, एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 ही है, तो 20 होगा। 20 आपको कुछ ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें आपका अगर आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आए। तो 5 इंटू 4 20 होता है, और अगर आप 5 माइनस 4 करोगे तो वो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि मल्टीप्लाई में 20 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आपका +1 आए। तो +1 आए इसका मतलब क्या, यानी कि बड़े वाले नंबर के साथ आपको पॉजिटिव साइन रखना होगा। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, फिर उसके बाद इनको 0 के इक्वल इक्वेट करना है। आपकी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ ऐसी -5 और 4। तो आपका एक वैल्यू होगा अल्फ़ा के बराबर और दूसरा होगा बीटा के बराबर। तो यही हो गया आपके इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं करना है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि किस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन ज़रूरी है और किस में नहीं। अगर नहीं है तो मत करना और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, आपके पास कुछ ऐसा पॉलिनॉमियल है, इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपके पास कुछ ऐसा पॉलिनॉमियल है एंड लेकिन कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है इसके साथ कि आपका जो ये पॉलिनॉमियल है इसके जो ज़ीरोज़ होंगे, हमें तो अभी तक ये पता चल गया कि एक पॉलिनॉमियल होता है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 ज़ीरोज़ तो हैं लेकिन एक ज़ीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आपके नॉर्मली ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक मान लो आपने अल्फ़ा ले लिया तो दूसरा जो बीटा होगा वो पहले वाले का रेसिप्रोकल होगा। तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/अल्फ़ा। रेसिप्रोकल मीन्स क्या, उसका 1 अपन कर दो नंबर का। तो हमें 2 ज़ीरोज़ मिल गए जो कि हैं अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। यहाँ पर बीटा नहीं यूज़ करेंगे, बीटा की जगह पर 1/अल्फ़ा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बतानी है। तो ए कैसे बताओगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग जो हमने पीछे पढ़ा था सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज़ -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होती है, c/a, ठीक है। तो c के यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, आप देखो आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो एक्स स्क्वायर के साथ आपका ये पूरा टर्म अटैच्ड है और उसके बाद x के साथ आपका सिर्फ 13 अटैच्ड है, तो बचा क्या, 6 है, और यही हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि 6 a क्यों हुआ, फिर तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ ही नहीं। ये तो आपको फाइंड ही करना है क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को भी देख लिया है और एक्स वाले टर्म को भी देख लिया है, तो बचेगा तो आपका सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही ना। तो आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की जगह पर 6a लिखोगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं, एक्स वाले कोफिशिएंट को हम लोग b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c से डिनोट करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म यानी c की वैल्यू 6a लिखेंगे। उसके बाद a क्या है आपका a² + 9, सिंपली उसको यहाँ पुट करेंगे और हमें यहाँ पर पता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप कट कर सकते हो, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही इसलिए काटने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो कट हो सकता है नंबर। तो आपका ये जो वैल्यू है अब ये 1 के बराबर हो गया है, तो सिंपली इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा, उसको सॉल्व करोगे और 0 के इक्वल इक्वेट करोगे, देन आपकी a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यही तो क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट में दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है x² - 4x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 4 इंटू बीटा² + अल्फा² इंटू बीटा का पावर 4। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो देख लेना है। तो क्वेश्चन में फाइंड करनी है इस गिवन टर्म की वैल्यू, जो कि है कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतना पता चल रहा है कि अगर इसमें से हम कुछ कॉमन टर्म निकाल ले बाहर, अगर निकलेगा, दैट इज़ अल्फा² इंटू बीटा² आपका कॉमन बाहर निकलेगा और उसके बाद कुछ एडिशन में बचेंगे। तो इससे एक हिंट मिल रहा है कि हमें यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। जो स्क्वायरिंग होगी वो देखी जाएगी आगे, लेकिन एक जनरल हिंट मिल रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा
कि उन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। अब उसके लिए आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना होगा कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो फिर ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालो देन ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा बोलो, वैसा नहीं। सिंपली जो हमारा वो फॉर्मूला था ना वेरिफिकेशन वाला, कई बार वेरिफिकेशन में आपको उसको इक्वेट करना पड़ता है कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के बराबर पूरा लिख कर, लेकिन आपको उसको अगर सिंपल यूज़ करना हो तो आप वो -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर भी लिख कर इक्वेट कर सकते हो, जिससे कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। यहाँ पर -b है तो आपकी b की वैल्यू क्या थी -4। अगर आप -4 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन आपके पास आंसर 4 होगा। इसलिए यहाँ पर साइंस के साथ वैल्यूज़ पुट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 3। अब चलते हैं इस गिवन टर्म की वैल्यू को फाइंड करने में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था आपको कॉमन लेना होगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्यों लिया कॉमन? जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, नहीं तो फिर आपको अलग से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी होती है और बीटा की अलग से फाइंड करनी होती है। लेकिन आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा की प्रोडक्ट वाली वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमने की है जिसको आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ कि अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है तो इसको हम लोग एज अ होल लिख सकते हैं। जब आपकी एक्सपोनेंट दोनों सेम होती है मल्टीप्लाई वाले नंबर में, तब हम उसको एज अ होल वाली एक्सपोनेंट ले लेते हैं, एज अ होल की पावर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ले लिया। अब उसके बाद जो आपका ब्रैकेट में ये टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें तो क्वेश्चन में मिली है, यानी हमने फाइंड किया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड की है। और नॉर्मली हम लोग ये गलती करते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। वैसा नहीं होता है, बिकॉज अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आता ही है, लेकिन साथ में जो 2ab होता है प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। लेकिन आपको वो टर्म तो नहीं चाहिए। अगर वो नहीं चाहिए तो आपको अलग से ऐड माइनस करना होता है यहाँ पर -2 अल्फ़ा बीटा। अगर ये कंफ्यूजिंग हो गया है तो सिंपली आप एक बात याद रखो कि अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं भी समझना है तो सिंपली इतना कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई नंबर है, ठीक है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आपके पास गिवन है a प्लस बी की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab कर देंगे। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू यूज़ करनी है और यहाँ पर हमने -2ab क्यों किया है? क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और हमने अलग से यहाँ पर माइनस ऐड किया है 2ab, तो ये माइनस प्लस तो कट जाएगा, बचेगा आपका फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही। इतना हमने यहाँ पर माइनस इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ हम लोग ईजिली कर पाए, लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो ना करना हो। तो वही सिंपल प्रोसेस हमने यहाँ पर भी किया है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप पुट कर दोगे, अब जबकि है 4 और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा तो आपको पता ही है जबकि है 3। तो सिंपली इसको पुट करने के बाद आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 90 और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को पढ़ना और इसको सॉल्व करना, अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि x प्लस ए उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर जो है वो ज़ीरो का ही दूसरा नाम है, आप सिनोनिम बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग x प्लस ए को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -a। आपको ये समझना होगा कि ज़ीरो और फैक्टर का मतलब एक ही होता है और ये समझ तब आएगी जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो ज़रूर प्रैक्टिस करना, कुछ आइडियाज़ लेने के लिए कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। नाउ आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको यहाँ पर लिखना है और उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देना है। क्यों इक्वेट करना है? बिकॉज हमें क्वेश्चन में 0 मिला हुआ है, 0 हमने फाइंड किया है, जो आपका फैक्टर था उसको 0 के इक्वल इक्वेट करके, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -a के बराबर, ठीक है। आपकी x की वैल्यू आ गई -a के बराबर, तो अगर आप x के जगह पर कोई वैल्यू पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट ही 0 के बराबर लिख दिया है और जहाँ जहाँ x है उसको -a पुट किया है। अब आप इसको पुट करोगे फिर सॉल्व करोगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यही था इस क्वेश्चन में फाइंड करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर ऐसे कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में एडिशन करना है, तो सिंपली क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है इस क्वेश्चन से, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए के फॉर्मूला से। एंड प्लीज़ क्वेश्चन में ये फॉर्मूला स्किप मत करना। आप यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, बट यहाँ पर वो स्टेटमेंट नहीं लिखना है इस टाइप वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए। अब जो फ्रैक्शन मिला था उसको सिंपली सॉल्व करना अच्छे से। तो सॉल्व करोगे आपको तो कुछ ऐसा जनरल फॉर्म आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा आपका डिनोमिनेटर होगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका न्यूमरेटर होगा। तो अभी हमने समझा कि अगर आपके टर्म्स यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आए और आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो, तो उसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देते हैं। यहाँ पर अगर आपको अल्फा स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो सिंपली जो आप अलग से माइनस करते हो ना, वहाँ पर प्लस कर देना होता है। जब आपका अंदर माइनस हो और आपके पास वो प्लस और प्रोडक्ट वाली वैल्यू हो, तो यहाँ पर प्लस कर देना है, क्योंकि हमें जो 2 अल्फा बीटा या 2 ए बी वैल्यू आ रही है उसको कैंसिल करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर इसको पुट किया। अब तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो इसको पुट करना है, देन सॉल्व करना है। आपका आंसर 29/10 आएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करना तो ज़रूरी है। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होमवर्क है, यानी कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहो तो टाइप कर सकते हो। चलते हैं फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, अब मैंने कांस्टेंट ही क्यों बोला, बिकॉज हमारे यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है और एक्स वाला टर्म भी है, लेकिन जो हमारा थर्ड टर्म होता है, जो होता है कांस्टेंट टर्म, वो नहीं दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में वही के की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि जो 3 है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 0 है। अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 3 पुट करोगे, तो इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो सिंपली आपको इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिखना है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 पुट कर देना है और k को k के एज इट इज लिखना है। अब इसको पुट करोगे, सॉल्व करोगे, देन उसके बाद k की वैल्यू -21 हो जाएगी और यही होगा आपका आंसर। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड ये हो गया चैप्टर 2। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट यानी चैप्टर 3 के डिस्कशन से। टिल देन अगर आपको दिक्कत है तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उनका वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनके वीडियोस का लिंक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।